हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज स्लाइम सीजन 4 एपिसोड 6 के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग के साथ हम देखते हैं रिमरू को, जो कि अचानक से सभा के सामने कहता है कि क्या तुम सब पागल हो गए हो, क्या तुम मुझे इतने ज़्यादा हल्के में ले रहे हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो सारी की पूरी जो सभा होती है ना भाई, डर जाती है कि भाई सच में ये रिमरू काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा रिमरू होता है वो हमें बताता है कि एक्चुअली इस सभा ने उसके सामने 3 शर्तें रखी हैं जिसे मानना ही पड़ेगा उसे। उसके बाद ही इनका और हमारी इस काउंसिल का एक तरीके से संबंध बनेगा। और हमें पता चलता है हमारी रिमरू हमें वो तीनों चीज़ें बताता है, उन तीनों शर्तों के बारे में, जिसमें से पहली शर्त ये होती है कि हमारा रिमरू जो रेल चलाने वाला है उनका कहना है कि इंग्रेसिया से होके ये गुजरना चाहिए। इससे होगा ये कि हमारे रिमरू के किंगडम में जो लोग हैं वो ईजिली इंग्रेसिया आ पाएंगे और इंग्रेसिया के लोग वहाँ पे जा पाएंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे रिमरू को तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बट वहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं उनको यहाँ पे बुला के वो लोग काम करवाएंगे बेफालतू का। और साथ ही में दूसरी शर्त ये होती है कि हमारे रिमरू के पास जो एडवांस हथियारें हैं वो भी इन लोगों को चाहिए, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि यार सोचो, अगर तुम्हारा हथियार कोई दूसरा किंगडम ले लेगा तो तुम्हारी ताकत तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी। और फाइनली हम देखते हैं जो तीसरा जो सबसे बेकार जो इसमें नियम होता है वो ये होता है कि जो डंजन हमारे रिमरू ने ढूंढा है या कह सकते तरीके से बनाया है, उस डंजन के अंदर जो मतलब जो कीमत जो चीज़ें हैं ना मिल रही हैं, उन सभी की जो देखभाल है उसका थोड़ा बहुत प्रतिशत इस इंग्रेसिया के लोगों को दिया जाए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और फाइनली हम देखते हैं कि इन सारी शर्तों के लिए हमारा रिमरू पूरी तरीके से मना कर देता है। और हमें पता चलता है कि इन सब के बदले में हमारे रिमरू को केवल इतना मिलेगा कि उससे केवल पैसे मिलेंगे सभी चीज़ों के लिए। और साथ ही में ये भी होगा कि हमारा जो रिमरू है ना उसके पास जो जितने भी डीमंस हैं ना, यानी कि किसी तरीके से जितने भी वहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं जो कि उसके साथ काम करते हैं, उसकी बजाय उसे इंसानों को काम करने के लिए रखना पड़ेगा, जो कि उसके लिए और भी ख़राब हो जाएगा। जिससे होगा ये कि हमारा जो रिमरू है वो पूरी तरीके से उसका स्लेव बन जाएगा इंग्रेसिया का, और हमारे रिमरू की पावर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और हम देखते हैं कि अचानक से रिमरू कहता है कि क्या तुम हमें स्लेव बनाना चाहते हो, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से रिमरू को याद आता है कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इनके सामने बहुत ज़्यादा बरस रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी तक जितना भी ह्यूमन के साथ थोड़ा बहुत एफर्ट किया और अच्छे खासे रिश्ते बनाए हैं वो मैं इसकी तरफ से बेकार कर दूंगा। और हम देखते हैं सोचता है कि यार मुझे थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने उस जो रिफाइल सेंसे होते हैं ना उनसे पूछता है कि एक बात बताइए रिफाइल, कि आखिर मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो रिफाइल सेंसे होता है वो उसे एक वार्निंग देता है और बताता है कि एक्चुअली तुम जो यहाँ पे चीज़ें कर रहे हो वो एक्चुअली गलत है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उन सभी का जो माइंड है वो डाइवर्ट किया गया है। यानी कि एक स्किल का इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम होता है मेंटल इंटरफ्रेंस, जिसका मतलब है कि उनका दिमाग जो है किसी के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये जानने के बाद जो हमारा रिमरू होता है वो समझ जाता है कि इसी वजह से इन सभी का जो बर्ताव है इतना ज़्यादा अजीब है और इन लोगों ने इतनी अजीब सी शर्तें रखी हैं। और फाइनली हम देखते हैं वो कहता है कि वेल मुझे इसे ठीक करना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो अचानक से एक चुटकी बजाता है और अपना एक मैजिक करता है, जिससे होता ही है कि उन सभी का जो माइंड होता है ना जो कि किसी के कंट्रोल में होता है वो अचानक से हट जाता है। और फाइनली वो लोग अपने सेंस में आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि सेंस में आने के बाद वो लोग कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, रिमरू के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं जो कि पहले इंग्रेसिया के साइड होते हैं अब वो हमारे रिमरू के साइड आ जाते हैं। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा रिमरू होता है वो सोचने लगता है कि आखिर किसने ये किया होगा, आखिर कौन है जो इन सभी को कंट्रोल कर सकता है। तभी उसकी सबसे पहले सोच जाती है यूकी की तरफ, बट उसे याद आता है कि यार यूकी इतना ताकतवर नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई और है। तभी हम देखते हैं जो रिमरू का साथी होता है इससे ही वो हमारे रिमरू को बताता है कि सर मुझे लगता है कि हमारे वेन्यू की तरफ कोई आ रहा है, वो भी बहुत सारे हथियारों के साथ। और फाइनली हम देखते हैं कि हमारा जो वहाँ पे जो मैजिस्ट्री का जो बेटा होता है ना, यानी कि प्रिंस, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेके आता है, जो कि आता है हमारे डीमन लॉर्ड रिमरू को ख़त्म करने के लिए। और हम देखते हैं कि अचानक से उस काउंसिल में से एक आदमी उठता है जो कि बताता है कि इन सभी को मैंने ही बुलाया है, हम एक काम करेंगे, हम इस डीमन को मार देंगे, यानी कि हमारे रिमरू को मार देंगे, और उसके बाद जो वेल्डोरा है वो हमारे इंग्रेसिया के कब्जे में आ जाएगा और फाइनली हम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाएंगे। यानी कि इस बंदे को लगता है कि हमारा रिमरू सच में बहुत ज़्यादा कमजोर है, जबकि इसे पता ही नहीं कि ये खुद ही बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो जो प्रिंस होते हैं वो कहते हैं कि वेल मुझे लगता है कि मुझे सच में इस डीमन लॉर्ड रिमरू को ख़त्म ही करना होगा। बट हम देखते हैं कि अचानक से हिनाटा वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बट हम देखते हैं कि अचानक से प्रिंस उससे कहते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारी भी बात अब नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरी साइड आ जाना चाहिए हिनाटा, बट तुम मेरे साइड आई नहीं, इसलिए अब मुझे तुम्हारे से कोई भी मतलब नहीं है और तुम भी बीच में मत आओ वरना तुम भी पछताओगी। बट हम देखते हैं वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, वैसे भी मैं यहाँ पे मध्यस्थ बन के आई हूँ तो तुम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। बट तभी हम देखते हैं कि हमारा जो प्रिंस होता है वो कहता है कि शायद तुम्हें हिनाटा दिख नहीं रहा, बट तुम जो इस आदमी को देख रही हो ये मेरा नाइट है, जो कि इंग्रेसिया का सबसे खतरनाक बंदा है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद अचानक से हमारी हिनाटा होती है वो कहती है कि फिर भी मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपने यहाँ
यहाँ पे कुछ भी किया तो इन सब की खबर राजा तक पहुँचा दी जाएगी। बट हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा नाइट होता है ना प्रिंस का, वो अचानक से हिनाटा के पास आता है और उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी। और हम देखते हैं उसकी बहुत ही गंदी गंदी से बेइज्जती करता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद अचानक से जो हमारा प्रिंस होता है वो कहता है कि वेल अब ये सारी बातों को छोड़ो, सबसे पहले हम वोट कर लेते हैं और वोट करके ही पता करते हैं कि कौन हमारी साइड है और कौन तुम्हारी साइड, और अगर तुम हारे तो तुम्हें पक्का यहाँ से जाना पड़ेगा। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से हमारा जो रीमड़ू होता है कहता है कि सच में तुम इतने सारे लोगों को लेके आए और तुम मुझसे वोट भी करोगे। और वो कहता है बिल्कुल, क्योंकि ये काउंसिल है तो वोट तो होगा ही। और हम देखते हैं जैसे ही वो वोटों के लिए कहता है तो कुछ लोग तो उसके सपोर्ट में खड़े होते हैं, बट बहुत ही कम लोग होते हैं वो। बट उसे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग उसके मतलब फेवर में खड़े हो गए हैं, पर अब कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। फाइनली हम देखते हैं वो अचानक से कहता है कि वेल अब तुम सभी को यहाँ से जाना होगा, खासतौर पर डीमन लॉर्ड रीमड़ू तुम्हें। बट हम देखते हैं रीमड़ू कहता है कि यार अब मैं क्या करूँ, तभी रिफाइल से पूछता है। बट हम देखते हैं कि रिफाइल उसे कहता है कि मास्टर कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी आप जीतेंगे ही, क्योंकि इसके पास ना तो कोई ह्यूमन है जो उसकी साइड से बोल रहा है और साथ ही में आपके पास एविडेंस भी है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा रीमड़ू होता है वो कहता है कि यार सच में बहुत बड़ा बेवकूफ़ प्रिंस है। तभी हम देखते हैं वो प्रिंस कहता है कि वेल अब इस डीमन लॉर्ड को हमें हराना ही होगा। और हम देखते हैं वो अचानक से एक ऑर्ब निकालता है और बताता है कि ये एक डोमिनेशन ऑर्ब है जिसका इस्तेमाल करके हम डीमंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमें पता चलता है जो रिफाइल सेंसे होते हैं वो उसको अप्राइज करते हैं और बताते हैं कि इसमें इतनी पावर नहीं है कि वो हमारे डीमन लॉर्ड रीमड़ू को अपने कब्जे में कर सके। और फाइनली हम देखते हैं रीमड़ू से कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुझे तुम कब्जे में कर पाओगे इससे? मुझे लगता है एक बार तुम्हें पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि तुम्हारी रियलिटी क्या है और उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं हुआ, यानी उसके पास बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है कि वो रीमड़ू को बाहर निकाल सके। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम पे हमला करूंगा। बट हम देखते हैं जो रीमड़ू होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं, जो तुम्हारे सपोर्ट में बंदे हैं ना मैं इन्हें भी बिठाता हूँ। और हम देखते हैं वो अचानक से कुछ गुनाह बताता है जो कि उनके द्वारा किया गया होता है। और फाइनली हम देखते हैं कि वो सारे बंदे भी डरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हिनाटा होती है वो बीच में आ जाती है और कहती है कि रीमड़ू मुझे लगता है कि तुम्हें ये मुझे हैंडल कर देना चाहिए। हम देखते हैं कि वो उस नाइट से लड़ने के लिए कहती है क्योंकि उस नाइट ने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की होती है। और हमारा रीमड़ू कहता है कि यार ये तो अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत अगर हिनाटा लड़ेगी तो। और हम देखते हैं वो हिनाटा को पूरी तरीके से फेवर दे देता है कि जाओ तुम लड़ सकती हो उस नाइट से। वहीं दूसरी हम देखते हैं कि अचानक से उनमें से एक बंदा होता है जो कि हमारे डीमन लॉर्ड रीमड़ू के बारे में बोलता है उस प्रिंस से कि जब तुम सभी को ख़त्म कर दोगे तो ये जो डीमन लॉर्ड रीमड़ू है तुम मुझे दे देना, क्योंकि इसके साथ खेलने में मज़ा आएगा। बट हम देखते हैं ये बात सुन के जो हमारा रीमड़ू होता है वो कहता है कि यार ये क्या मुझे लड़की समझ रहा है। तभी हम देखते हैं दूसरी ओर जो हमारी सोना होती है भाई ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार भाई वो बिल्कुल भी डीमन लॉर्ड रीमड़ू के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती है। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक और बंदा होता है जो कि उसको हमारे रीमड़ू को लड़काता है लड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास एक स्वॉर्ड होती है हॉली स्वॉर्ड। बट हम देखते हैं सोना कहती है कि प्लीज़ सर मुझे लड़ने दीजिए। और हम देखते हैं वो अचानक से उससे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि तुम हमारे रीमड़ू से लड़ने के लायक हो, क्योंकि हमारे ग्रेट रीमड़ू बहुत ताकतवर हैं, तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारी हिनाटा होती है वो तो भाई लिटरली उस नाइट को उतने बड़ी भड़कम नाइट को एकदम से हाथों से पकड़ के नीचे पटक देती है, वो भी बहुत तेज़। और हम देखते हैं कि एक ही बार पटकने के बाद वो जो नाइट होता है ना वो हमारी हिनाटा के सामने झुक जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। और हम देखते हैं प्रिंस कहते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। वहीं दूसरी हम देखते हैं जो हमारी सोना होती है वो एक छोटे से मतलब जो छोटा सा पंखा होता है ना उस पंखे से उस हॉली स्वॉर्ड को तोड़ देती है भाई, लिटरली बहुत ही कमाल की पावर होती है उसकी। और हम देखते हैं कि अचानक से जो सोना होती है वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और अपनी विश पूरी करने लगती है। और हम देखते हैं कि उसकी विश होती है उस आदमी को पूरे तरीके से नंगा करने की। और हम देखते हैं वो वैसे ही करती है, उस पूरे आदमी को के जो कपड़े होते हैं ना उसे जला देती है और उसको सबके सामने बेइज्जती कर देती है उस आदमी की। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा रीमड़ू होता है वो कहता है कि चलो यार फाइनली सब कुछ तो ठीक हो गया। बट तभी हम देखते हैं कि जैसे ही अचानक से जो हमारा रीमड़ू होता है वो फिर से बात करने की कोशिश करता है। अचानक से जो रिफाइल होते हैं रिफाइल सेंस से होता है वो हमारे रीमड़ू को बताता है कि कोई आदमी शायद अटैक करने वाला है प्रिंस के ऊपर। और हम देखते हैं जो रीमड़ू होता है वो जैसे ही पता करने की कोशिश करता है कि ये कौन है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअली एक औरत है जो कि एक बिल्डिंग पे से गन का इस्तेमाल करके फायर कर रही है हमारे प्रिंस की तरफ। वो कहता है कि आखिर यहाँ पे गन क्या कर रहा है। बट हम देखते हैं कि अचानक से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो प्रिंस को बचाता है। और फाइनली हम देखते हैं जो प्रिंस होते हैं वो कहते हैं कि थैंक यू यार तुमने मेरी जान बचा ली। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा रीमड़ू होता है वो उस लॉर्ड को बताता है, उस काउंसिल के लॉर्ड को, कि एक्चुअली ये एक बुलेट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है लोगों को मारने के लिए। और फाइनली हम देखते हैं कि ये सारी डिटेल्स देने के बाद अचानक से हम देखते हैं जो प्रिंस होता है वो कहता है कि वेल मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं रीमड़ू से बताता है कि देखो यार मुझे लगता है कि कोई भी तुम्हें प्रिंस तो बनाने वाला नहीं है और प्रिंस के बाद तुम्हें राजा तो बिल्कुल भी नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि तुम सच में एक बहुत बड़े स्टूपिड हो। इसलिए मुझे लगता है कि देखो तुम्हारे पास किंग बनने के अलावा भी काफ़ी सारे और भी काम हो सकते हैं, तो तुम उन्हें करने पर ध्यान दो। वैसे भी तुम्हें किंग बन के मिलेगा क्या, बस तुम्हें डिफरेंट तरीके के डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। इस सब को छोड़ो और अपनी लाइफ फ्री से जियो आराम से। और हम देखते हैं उसकी ये बात सुनने के बाद जो प्रिंस होता है वो कहता है कि मुझे लगा था कि जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं, बट तुम सच में काफ़ी कमाल
संभाल के, और फाइनली हम देखते हैं वो कहता है कि माफ़ कर देना मुझे। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा प्रिंस होता है वो उस बंदे से कहता है कि वेल तुमने मेरे साथ ये प्लान बनाया था तो हम दोनों को इस बारे में राजा को बताना होगा। बट हम देखते हैं वो आदमी साफ तौर पे मुकर जाता है कि मैंने कब कौन सा प्लान बनाया, मैंने तो कोई प्लान भी नहीं बनाया। बट हम देखते हैं वो आदमी जो हमारा प्रिंस होता है वो चिल्लाने लगता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वहाँ पे किंग होते हैं ना वो आ जाते हैं, और किंग आते ही हमारे रिमरू से माफ़ी मांगते हैं जो उसके सन ने किया उनके साथ उसके लिए। और फाइनली वो कहते हैं कि वेल मैं आपके साथ एक बढ़िया सा रिश्ता बनाना चाहता हूँ ताकि हमारे रिश्ते में कोई दिक्कत ना हो। और हम देखते हैं जो रिमरू होता है वो कहता है कि बिल्कुल सर मैं इसके लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं जो हमारे वो किंग होते हैं ना, इंग्लिशिया के किंग, वो अचानक से उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हें तो उसकी सज़ा पहले ही दी जाएगी। और हम देखते हैं वो जो बंदा होता है जिसने उसके बेटे को भड़काया था उसे सच में पकड़ के ले जाया जाता है। और फाइनली हम देखते हैं कि उसके बाद जो हमारा डीमन लॉर्ड का नेशन होता है यानी कि टेम्पेस्ट और जो हमारा इंग्लिशिया होता है उन लोगों के बीच में एक प्रस्ताव का जो होता है ना, मतलब प्रस्ताव पारित होता है। उन दोनों के बीच में एक पैक्ट होता है जिसमें 3 शर्तें होती हैं, जिसमें पहला शर्त ये होता है कि हमारा जो टेम्पेस्ट है अब उसे एक नेशन के तौर पे माना जाएगा। दूसरा शर्त ये होता है कि हमारा जो अब टेम्पेस्ट है उसे अब काउंसिल में भी एक जगह मिलेगी, यानी कि काउंसिल में भी उनको आना होगा जब मीटिंग होगी तो। और उसके साथ में जो तीसरा काम होता है वो ये होता है कि अब हमारा जो टेम्पेस्ट है उसके पास मिलिट्री राइट्स हैं, यानी कि वो अपनी सेना रख सकता है। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो ये कमाल का जो सीन होता है यहाँ पे हमें पता चलता है जो हमारा रिमरू है उसने सच में हमारे काउंसिल के साथ काफ़ी बढ़िया से संबंध बना लिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी ओर उस लड़की को जो कि वो गन चलाने वाली लड़की होती है, वो सोच रही होती है कि मुझे अभी भी प्रिंस के बारे में कैसे महसूस हो रहा है। जहाँ तक मुझे याद है इससे तो उसे मर जाना चाहिए था। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे अचानक से सही आ जाता है और कहता है कि तुम्हें सच में लगा था कि तुम उसे हरा पाओगी, हमारे डीमन लॉर्ड रिमरू को? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और फाइनली हम देखते हैं कि अचानक से जो वो औरत होती है वो हमारे सही के हाथों पकड़ी जाती है, और हम देखते हैं कि यहीं पे जो हमारा एपिसोड होता है वो खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।